हेलो एवरीवन, वेलकम टू भाविकास किचन क्लासेस। मैं हूं भाविका चावला। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूं, बल्कि आज आपके सारे डाउट्स हम बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं, जो हैं ओटीजी से रिलेटेड। ओटीजी में बेकिंग कैसे होती है, उसमें कौन से यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं, प्री हीटिंग सेटिंग्स क्या होती हैं, मफिन्स के लिए, कुकीज़ के लिए, केक्स के लिए, ब्राउनीज़ के लिए क्या सेटिंग्स होती हैं बेकिंग की, ये सारे डाउट्स इस वीडियो में आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे बेकिंग करनी है, तो उसके लिए पहला क्वेश्चन आता है कि आप कौन सा अवन बाय करेंगे। आप माइक्रोवेव बाय करेंगे या ओटीजी। अगर आपको परफेक्ट प्योर बेकिंग ही करनी है तो आपको बाय करना पड़ेगा ओटीजी। माइक्रोवेव आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसमें होता है माइक्रोवेव, ग्रिलिंग, कन्वेक्शन मोड, एंड उसमें बेकिंग उतनी परफेक्ट नहीं होती है। ये जो ओटीजी होता है उसमें आपके सारे बेकरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनते हैं। ओके, तो सबसे पहले वही आपका डाउट है कि लेना क्या है। तो आपको लेना है बेकिंग के लिए ओटीजी, एंड उसका फुल फॉर्म है ओवन टोस्टर ग्रिलर। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन से ब्रांड्स के ले सकते हैं। तो ये जो मेरा वाला ओटीजी है, ये है क्रोमा, और ये है 48 लीटर्स का। आप चाहें तो मॉर्फी रिचर्ड्स का ले सकते हैं, बोरोसिल का ले सकते हैं, बजाज का ले सकते हैं। अब आता है कि आपको कितनी कैपेसिटी का लेना है। मैं सजेस्ट करूंगी कि बिलो 30 लीटर्स आप ओटीजी बिल्कुल भी मत बाय कीजिएगा, क्योंकि उसमें जो भी आपके बेकरी प्रोडक्ट्स हैं वो या तो कच्चे रह जाएंगे या तो बिल्कुल जल जाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी छोटे रहते हैं। उसमें हीट कभी कभी एकदम से ज़्यादा हो जाती है, या कभी कभी पहुंच ही नहीं पाती कि वो कच्चा रह जाता है। तो इसलिए अगर आप सिर्फ घर के लिए बेकिंग करना चाहते हैं, आपका 4 to 5 to 6 पीपल का आपका फैमिली है, तो 30 to 40 लीटर्स तक आप ले सकते हैं। आप घर के लिए इजीली कुछ भी बेकिंग कर सकते हैं। अगर आपको कमर्शियल वे पे जाना है तो आपको लेना है अबाव 40 लीटर्स, यानी कि 40 से लेके 60 लीटर्स तक आप ले सकते हैं। उसमें आप अपना कमर्शियल बेकिंग बिजनेस रन कर सकते हैं। बिलो 30 लीटर्स बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगी लेने के लिए, और अगर आपके पास है तो आपको उसे बहुत ही संभल के यूज़ करना पड़ेगा। उसमें टेम्परेचर, टाइमिंग काफ़ी कम रखना पड़ता है, बहुत ही संभल के उसे यूज़ करना पड़ता है। ओके, तो आप ये समझ गए कि बेकिंग के लिए आपको लेना है ओटीजी, एंड 30 to 40 लीटर्स का आप अपने होम बेकिंग के लिए यूज़ करेंगे, एंड 40 to 60 लीटर्स वो यूज़ होगा आपके कमर्शियल बेसिस के लिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि ओटीजी फंक्शन कैसे करता है। तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा क्रोमा का ओटीजी। अब आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे 3 चैनल्स है। ये देखिए 1, 2, ये 3, यानी कि 3 रैक्स हैं। अब इस ओटीजी के साथ हमको ये वायर मैश हमको मिलती है। इसे इस तरीके से मिडिल रैक में रखना रहता है, बिकॉज मोस्टली जो बेकिंग है वो मिडिल रैक पर ही होती है। ये नीचे बॉटम में होती है। ये एल्यूमिनियम ट्रे आप देख सकते हैं इस तरीके की। ये मैंने एल्यूमिनियम फॉयल इस पर बिछाया है इस तरीके से। ये मैं आपको बताती हूँ क्यों। इसे मैं नीचे इस तरीके से प्लेस कर देती हूँ। इसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पर अगर हम पिज़्ज़ा वगैरह या कबाब्स वगैरह कुछ भी बेक करने के लिए रखते हैं, तो उसमें से सॉसेस या मैरिनेशंस जो भी हैं वो गिरते हैं, टप टप करके गिरते हैं। तो ये जो ट्रे है वो ख़राब हो जाती है। इसलिए यहाँ पर मैंने ये एल्यूमिनियम फॉयल बिछाया है, बिकॉज़ यहाँ पे जो भी फूड गिरता है नीचे, वो धीरे धीरे जलना स्टार्ट हो जाता है, और उस जलने की स्मेल आपके बेकरी प्रोडक्ट में आ जाती है। तो इसलिए आपको फॉयल बिछा के ही रखना है ताकि वो ख़राब ना हो। इस वायर मैश के साथ साथ, ये जो वायर का मैश है, इसके साथ हमें ओटीजी के साथ ये
ट्रे भी मिलती है, ये भी एक एल्यूमिनियम की ही ट्रे है। एंड इसके ऊपर ज़्यादातर हम कुकीज़ बेक करते हैं। इसे आप बटर से ग्रीस करके, थोड़ा ऊपर से आटा डस्ट करके, या ऊपर से एल्यूमिनियम फॉयल या बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर रख के इसके ऊपर आप इस तरीके से कुकीज़ प्लेस कर सकते हैं। एंड तब आपको इस वायर मैश को निकाल के इस कुकी ट्रे को आपको इस तरीके से मिडिल रैक पे रखना होता है बेकिंग के लिए। ज़्यादातर फ्रेंड्स बेकिंग हमेशा मिडिल रैक पर ही होती है। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ये है ऊपर 2 रॉड्स, एक ये ऊपर अपर रॉड और ये है लोअर रॉड। जब हमारा अवन प्री हीट होता है, बेकिंग होती है, तब ये दोनों इग्नाइटेड हो जाते हैं, जलना स्टार्ट करते हैं, यानी कि हीट अप हो जाते हैं और इन्हीं से बेकिंग होती है। तो जब कुकीज़ हो या केक हो, जो भी हम रखते हैं, तब लोअर एंड अपर दोनों रॉड आपको ऑन रखना है बेकिंग के वक्त। इसीलिए कोई भी प्रोडक्ट आपको बेक करना है, ग्रिल करना है या रोस्ट करना है, उसे आपको मिडिल रैक पर ही रखना होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको केक बेकिंग के लिए रखना है तो आपको ये वायर रैक इस पे रखना पड़ेगा। उसके लिए आते हैं ये टिन्स। ये 5 इंच साइज़ का टिन है और ये है 7 इंच साइज़ का टिन। ओके, तो जो भी साइज़ का आप केक बेक करना चाहते हैं उसे आप इस तरीके से मिडिल में रखेंगे एंड बेकिंग करेंगे। इस तरीके के, ये जो मेरा अवन है ये काफ़ी बड़ा है, तो इस तरीके के 6 केक्स मेरे एक साथ बन जाते हैं। और अगर मैं ये बड़ा वाला रखती हूँ तो अराउंड ऐसे 3 मेरे एक साथ बेक हो जाते हैं। और ये एल्यूमिनियम टिन्स हैं। मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसमें कौन से यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं। तो केक आपको इस तरीके से रखना होता है बेकिंग के लिए। अगर आपको मफ़िन्स बेक करने हैं तो उसके लिए यूज़ होती है ये मफ़िन्स की ट्रे। इसमें आप कपकेक लाइनर्स लगा के, बैटर डाल के, उसे भी इस तरीके से वायर मैश पे रखेंगे एंड आपको उसे बेक करना है। मैं आगे आपको ये नॉब्स भी बताने वाली हूँ। तो इसमें आपके कपकेक बेक होंगे। फ्रेंड्स, ये है मेरे पास ब्रेड बनाने का लोफ। ये अराउंड 6 बाई 8 इंचेस का है। इसे भी इसमें डो डाल के इसे यहाँ पे रखा जाता है सेंटर रैक पे एंड इसमें ब्रेड बेक की जाती है। और उसके साथ ये लिड भी आती है। आप इस तरीके से लिड लगाकर भी इसे ढक के रख सकते हैं। उससे क्या होगा, जो आपकी ब्रेड का जो ऊपर का पार्ट है वो भी बिल्कुल फ्लैट बेक होगा। ओके, उसके लिए ये टिन यूज़ होती है। तो ये है हमारा ब्रेड का लोफ टिन। ये है मेरे पास स्क्वायर टिन अराउंड 6 बाय 6 की। इसमें हम मोस्टली बेक करते हैं ब्राउनीज, या आप स्क्वायर शेप का केक भी बेक कर सकते हैं। इसे भी आपको इस तरीके से मिडिल रैक पे रखना है एंड आपका केक या ब्राउनी इसमें बेक होता है। ओके, तो ये इस तरीके से आप ये चीज़ें यूज़ करते हैं। एंड इस टिन पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, कुकीज़ आप बेक कर सकते हैं या ब्रेड के आप लोफ्स बना के उसे भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंच लोफ, वो इस पे आ सकता है एंड इसे आपको मिडिल रैक पे रख के उसे बेक करना है। तो चलिए अब मैं आपको ये नॉब्स दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं इन नॉब्स की तरफ। तो ये जो सबसे पहला वाला नॉब आप देख रहे हैं, ये है टेम्परेचर। यानी कि आपको कोई भी बेकिंग प्रोडक्ट कौन से टेम्परेचर पे बेक करना है, 160, 170 या 180, तो वो आप इस नॉब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो हमारा सेकंड नॉब है, ये होता है फंक्शन मोड, जिस पे आप देख सकते हैं अपर रॉड ऑन, यहाँ पे है लोअर रॉड और यहाँ पे है अपर एंड लोअर बोथ। हमारी ज़्यादातर बेकिंग इस अपर एंड लोअर बोथ रॉड ऑन इस पे रख के ही होती है। तो ये होता है फंक्शन मोड्स। ये नेक्स्ट आता है फ़ैन। ये मोस्टली पुराने अवन्स में नहीं है, ये मेरा नया है एंड काफ़ी बड़ा साइज़ का है, इसलिए ये फ़ैन मोड इसमें आता है। इससे आपकी जो हीटिंग है वो इवनली हो जाती है, उसके लिए है। और ये जो लास्ट नॉब है, ये है आपका टाइमिंग, यानी कि आपका केक 40 मिनट्स के लिए बेक हो रहा है या 30 मिनट्स के लिए या 25 मिनट्स के लिए आपके कुकीज़ बेक हो रहे हैं, तो उसके लिए ये नॉब आप एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो
अब मैं आपको बताती हूँ कि OTG में कौन से यूटेंसिल्स यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये है एल्यूमिनियम टिन्स। एल्यूमिनियम बहुत ही ईजिली आप OTG में यूज़ कर सकते हो। ओके, सेकंड आता है ये ग्लास। ये है बोरोसिलिकेट का ग्लास। ये जो ग्लास होता है ये काफ़ी मोटा, थिकन अप, टफन ग्लास रहता है। ये आप यूज़ कर सकते हो। थर्डली आप यूज़ कर सकते हो, ये है स्टील। ये स्टील की कटोरी, बाउल जो आपके घर पे इजीली है, ये भी आप OTG में यूज़ कर सकते हो। इसमें भी आप केक बना सकते हो, या आप इसमें ये आते हैं ना टूटी फ्रूटी बंस, बर्गर बंस, टूटी फ्रूटी मस्का बंस, वो आप इसमें डाल के बेक कर सकते हो। तो आपके स्टील के बर्तन भी OTG में यूज़ होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, ये है हमारा सिलिकॉन का मोल्ड। आप जानते ही होंगे, ये सिलिकॉन मोल्ड भी आप OTG में आसानी से यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको बता दिया कि एल्यूमिनियम, ये टफन्ड बोरोसिलिकेट का ग्लास, एंड आपके स्टील के बोल्स, या स्टील का कोई भी अगर आपके पास केक टिन भी हो वो भी यूज़ हो जाएगा। एंड ये सिलिकॉन मोल्ड भी OTG में ईजिली यूज़ होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। एंड आपकी बेकिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपको लगती है ये वायर मैश, कोई भी आपका बेकरी प्रोडक्ट बेक होके निकले उसे आपको इस वायर मैश पे ही रखना है। ये आपको OTG के साथ नहीं मिलती, ये मैंने अलग से ली है, लेकिन इसे लेना कंपलसरी है। इसके ऊपर आपको इसे रख के ठंडा करना है ताकि नीचे का जो मॉइस्चर है वो निकल जाए एंड आपका प्रोडक्ट अच्छे से फर्म रहे। अगर आप इसे इस तरीके से प्लेटफॉर्म पे ही रख देंगे तो नीचे से मॉइस्चर पकड़ लेगा और वो सॉगी हो जाएगा। तो ये वायर मैश आपको लेना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ सबसे बहुत ही बड़ा डाउट जो सबके मन में आता है इन हीटिंग रॉड्स के बारे में। जब भी आप बेकिंग पे रखें तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपको रखना है अपर एंड लोअर बोथ द रॉड्स ऑन, यानी कि उन्हें स्विच ऑन करके ही रखना है। प्री हीटिंग के वक्त भी एंड बेकिंग के वक्त भी दोनों रॉड्स आपकी ऑन होनी चाहिए। आपका बेकिंग प्रोडक्ट सेंटर में होना चाहिए। लेकिन कई बार ये डाउट होता है, मैम ऊपर का बंद रखें कि नीचे का चालू रखें, नीचे का बंद रखें कि ऊपर का चालू रखें। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपकी जब बेकिंग कंप्लीट होने पर है एंड आपके 10 मिनट लास्ट के बाकी है, और अगर आपका केक ऊपर से बिल्कुल वाइट लग रहा है, उस पर कलर नहीं आया है, तब आपको क्या करना है। मोस्टली हम जो केक हैं उसके लिए सिर्फ लोअर रॉड ऑन करते हैं, ऊपर का ऑन नहीं करते। उसमें बेकिंग हो जाती है, लेकिन उससे क्या होगा, लास्ट के 10 मिनट्स में ऊपर आपके केक पे कलर नहीं आता, ब्राउनिंग नहीं आता। तब आपको लास्ट 10 मिनट्स के लिए ये ऊपर रॉड आपको ऑन करना है। लोअर ऑन ही रहेगा एंड अपर भी आपको ऑन करना है। मोस्टली केक बेकिंग में हम सिर्फ लोअर रॉड ऑन करते हैं एंड ब्रेड बेकिंग में भी लोअर रॉड ऑन करते हैं। लास्ट में सिर्फ कलर और ब्राउनिंग इफेक्ट लाने के लिए हम ऊपर का रॉड 10 मिनट्स के लिए ऑन करते हैं। एंड अगर आपकी इवन बेकिंग हो रही है तो आप दोनों भी ऑन कर सकते हैं, डिपेंड आपका अवन कैसे वर्क करता है। ओके, कई बार अगर आप ग्रिलिंग वगैरह करते हैं तो उसमें आपको ऊपर का रॉड ऑन रखना है, नीचे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो उस वक्त आप नीचे का रॉड ऑफ रखेंगे एंड ऊपर का रॉड ऑन रखेंगे। वो मोस्टली होगा अगर आप पनीर टिक्का बना रहे हैं, कबाब्स बना रहे हैं। वैसे इस वीडियो में तो मैं ज़्यादातर बेकिंग पे ही प्रेफरेंस दे रही हूँ, तो उस हिसाब से तो आपको दोनों ही ऑन रखना है। एंड अगर आपको लग रहा है कि आपका केक या कुकीज़ नीचे से कच्चा है तो आपको ऊपर का बंद करना है एंड नीचे का ऑन रखना है। आपको लग रहा है ऊपर से कच्चा है तो नीचे का बंद करके ऊपर का ऑन रखना है। इस तरीके से आपको अपने अवन को खुद समझना है। ओके, तो हमेशा बेकिंग के वक्त चालू तो दोनों ही रखनी है, लेकिन 15 to 20 मिनट्स के बाद किसकी ज़रूरत है, कहाँ पे बेकिंग चाहिए, वो रॉड ऑन कीजिए एंड दूसरी थोड़ी टाइम के लिए बंद कर दीजिए। ये सब आपको प्रैक्टिस से ही आएगा।
तो अब मैं आपको बताती हूँ प्री हीटिंग सेटिंग्स। मोस्टली हम काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बेक करते हैं 180 पे, तो हम टेम्परेचर रखेंगे 180 डिग्रीज इस तरीके से। एंड यहाँ पे बेक मोड रखेंगे, अपर एंड लोअर रॉड ऑन करेंगे, फैन ऑन करेंगे और 10 मिनट के लिए हम इसे करेंगे प्री हीट। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात। आप मोस्टली घर पे बेक करते होंगे टी टाइम केक्स, यानी कि जैसे कि होता है डेट एंड वॉलनट केक, टूटी फ्रूटी केक, कॉफ़ी वॉलनट केक, यानी कि जो ड्राई फ्रूट्स एंड टूटी फ्रूटी जेली चोको चिप्स उनसे भरे हुए होते हैं। तो वो आप कैसे करेंगे? आप डालेंगे उन्हें लोफ टिन में, उन्हें आप बेक करेंगे 180 डिग्रीज पे, नीचे का बेक मोड ऑन करेंगे, फैन ऑन करेंगे एंड टाइमिंग रखेंगे 35 to 40 मिनट्स। ओके। सेकेंड आप बेक करते हैं स्पॉन्ज केक। स्पॉन्ज केक जो आप मोस्टली आइसिंग में यूज करते हैं, वो बेक होगा 180 डिग्रीज पे एंड उसमें बोथ द रॉड्स ऑन, अपर एंड लोअर रॉड ऑन, फैन ऑन एंड टाइमिंग होगा उसमें अराउंड 20 to 25 to 30 मिनट्स, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब आप बेक कर रहे हो अगर मफिन्स में भी मोस्टली ड्राई फ्रूट्स, नट्स, चोको चिप्स ये सब जाता है, वो भी काफ़ी डेंस बनते हैं। टेम्परेचर आप रखेंगे 180 डिग्रीज, बोथ द रॉड्स ऑन, अपर एंड लोअर रॉड ऑन रखेंगे, फैन ऑन रखेंगे एंड टाइमिंग रखेंगे 30 मिनट्स के लिए। अब आप बनाते हैं कपकेक्स। कपकेक्स जो होते हैं वो काफ़ी छोटी साइज के होते हैं एंड वो काफ़ी स्पॉन्जी होते हैं। ओके। उन्हें आप बेक करोगे 180 डिग्रीज पे, बोथ द रॉड्स ऑन, फैन ऑन एंड वो काफ़ी जल्दी हो जाते हैं अराउंड 20 to 25 मिनट्स पे। उसके बाद आप ज़रूर बेक करते होंगे कुकीज़ के लिए आपको इस OTG अवन में, यानी कि ये जो मेरा क्रोमा वाला है 48 लीटर्स का, इसमें मैं टेम्परेचर रखती हूँ 170 डिग्रीज, बोथ द रॉड्स ऑन, अपर एंड लोअर रॉड ऑन, फैन ऑन एंड टाइमिंग में रखती हूँ 25 to 30 मिनट्स। और आप बेक करते होंगे ब्राउनीज, वो आप बेक करेंगे 170 डिग्रीज पे, बोथ द रॉड्स ऑन करेंगे, फैन ऑन करेंगे एंड टाइमिंग होगा 30 to 40 मिनट्स। अगर आप बेक कर रहे हो पिज्ज़ा, यानी कि अगर आपका जो बेस है वो भी कच्चा है एंड ऊपर से वेजिटेबल्स टॉपिंग सब कच्चा है, तो आप रखोगे 190 से लेके 200 तक, मोस्टली 200 डिग्रीज पे एंड बोथ द रॉड्स ऑन, फैन ऑन एंड टाइमिंग होगा 20 to 25 मिनट्स। अगर आपको करनी है बेक ब्रेड, वो रखोगे आप 200 डिग्रीज पे, लोअर मोड ऑन। मोस्टली बेकिंग में ऊपर का ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि ब्रेड में 200 डिग्रीज, लोअर बेक मोड ऑन यानी कि लोअर रॉड ऑन, फैन ऑन एंड टाइमिंग आपको रखना है 25 to 30 मिनट्स। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है, बेकिंग करते वक्त कोई प्रॉब्लम आती है, मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं ऑलरेडी मेरे चैनल पे, कुकीज़ के, कपकेक्स के, मफिन्स के, ब्राउनीज़ के, वो आप देखकर बना सकते हैं। एंड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ज़रूर ड्रॉप कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।